नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल चार्ट्स कॉर्नर पर। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि जो एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाई थी गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स में और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज में, वो किस तरीके से आज काम करी है। ये कोई वो नहीं है कि हाँ मेरी ट्रेड्स हमेशा सही होती हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने एनालिसिस करी थी उसका क्या क्या इफेक्ट या किस तरीके से वो काम करी है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा अपनी बात को, हम लोग कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ऑफिशियल्स नहीं है, ना ही हम कोई भी सेबी ऑथराइज्ड पर्सन है। हमारी दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन आप कंसिडर कर सकते हैं, पर कोई भी ट्रेड, कोई भी आपका प्रॉफिट या कोई भी आपका लॉस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे चैनल की या इस चैनल के क्रिएटर्स की नहीं होगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं सबसे पहले गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स को। तो जैसा कि हमने देखा था सबसे पहले तो एक यहीं पे ये हो गया कि जिसका ऑल टाइम हाई था उसके नीचे ही जोन बना हुआ था। तो ये जोन, ये लाइन हमने खींच दी थी यहाँ पे इसको, और ये जहाँ पे क्लोज हुआ था, क्लोज के पास हमने वो कर दिया था, एक जोन बना दिया था, क्योंकि आज गैप अप ओपनिंग हुई थी, राइट। तो अब आज क्या हुआ कि जब गैप अप ओपनिंग हुई तो यहाँ पे हमने जोन बनाया हुआ था ओपनिंग का बिलो पॉइंट और कल का हाई पॉइंट से लेकर के, कल के हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे हमने ये जोन बनाया हुआ था आज के लिए, और इसको इसी के बीच में आज शेयर ट्रेड किया है। मैंने आपसे बताया था कि हम जब इंट्राडे करते हैं तब हम 5 मिनट्स और 15 मिनट्स की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो अभी हम 5 मिनट्स की 15 मिनट्स आपको जनरली दिखा दिया, 5 मिनट्स में देखते हैं। तो आज यहाँ से यहाँ के बीच में गैप अप ओपनिंग हुई है यहाँ पे, और इसके बाद क्या है तो उस जोन पे शेयर जाके वापस आया है, फिर यहाँ पे गया वापस आया, फिर यहाँ पे गया वापस आया। तो अगर आप वैसे देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का कुछ बनाया है, एक लाइन आपको खींच के दिखाता है, एक ट्रेंड लाइन, कुछ ऐसा जो कि आपके इस जोन के साथ मैच करेगा, ठीक है। अब इसमें हम पिवट्स भी लगाएंगे, मैंने आपको पिवट्स यूज करते कैसे ही सिखाया था अपनी वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो जाके गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स का एनालिसिस वीडियो जरूर देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और उसको जाके जरूर चेकआउट करिएगा। पिवट्स को कैसे यूज करना है इस शेयर में मैंने बताया था, पिवट्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं इसमें। अब देखिए आज इस शेयर में क्या हुआ, गैप अप खुला, ऊपर गया, जो हमारा ये जोन था, जो हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस था, वहां से गया वापस आया, फिर इस रेजिस्टेंस के पास से वापस आया और वापस यहाँ से आया। अब आप ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रायंगल वाला फॉर्म इसमें बना हुआ है, ये तो अभी बना है, इसके इन पॉइंट्स की वजह से बन पाया है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे पिवट्स दिखाता हूँ, जब अब आपको मैं इसमें पिवट्स यूज करना सिखाता हूँ, पहले बताया था फिर बता रहा हूँ। पिवट्स के ऊपर जब भी ये शेयर जाए या फिर पिवट्स के नीचे भी आए, और उस टाइम पे जो उसकी नेक्स्ट कैंडल होती है, जैसे ये ग्रीन वाली कैंडल पिवट्स के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई, रेड कैंडल बहुत शार्प नीचे आई है, और ग्रीन वाली कैंडल में आप ऊपर देखें तो यहाँ पे प्राइस रिएक्शन भी मिला है साथ साथ, जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर क्लियर कर देता हूँ। स्क्रीन अब क्लियर हो गई है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए ग्रीन वाले में ऊपर यहाँ प्राइस रिएक्शन भी देखने को मिला है अच्छा खासा, इस वाली लाइन के पास, ये मेजर रिएक्शन के पास, और नेक्स्ट वाली रेड कैंडल सीधा नीचे आना शुरू हुई है। तो यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट होता, पहला टारगेट हमारा ये वाला होता, यहाँ तक शेयर आ नहीं पाया क्योंकि शेयर इस जोन को पार नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर उठ गया, वापस गया पिवट के पास ही, पिवट में देखिए नेक्स्ट कैंडल फिर ग्रीन नहीं बनी, उसके ऊपर जा करके गिरती हुई चली आई है, इसके बाद शेयर वापस आया है, फिर से पिवट से ही रिजेक्शन हुआ है और हमको एक ट्रायंगल वाली फॉर्मेशन इसने दे दी है। तो इस शेयर में जब तक आप जोन में या फिर रेंज में इसमें या पिवट का यूज करके जब तक ट्रेड नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। इसको अगर ट्रेड करना, देखिए आज ये साइडवेज टाइप से थोड़ा सा था, बहुत ज़्यादा साइडवेज ही मान लीजिए इसको, क्योंकि जहाँ ओपनिंग हुई किसी के पास ही क्लोजिंग हो गई है। पर इसमें अगर आज के दिन किसी को ट्रेड करना था तो कैसे ट्रेड करना था, जो आपको सबसे पहले ट्रेड लेनी थी, इसके रिजेक्शन पे, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, रेड कैंडल यहाँ पे नीचे आई, शॉर्ट कर देना था, यहाँ से बढ़िया यहाँ तक आते, यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं मिल जाता। सेकंड, अभी इसको बाय नहीं कर लेना है, अभी ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनी, अगर नेक्स्ट कैंडल इसकी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर जाती, कम से कम इस लाइन को क्रॉस करती, इस मार्जिन के ऊपर क्लोज होती, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती, तो हम इसको बाय कर लेते। लेकिन अगर आप देखिए पिवट के बाद वापस रेड कैंडल बनी और जैसे ही पिवट नीचे क्लोज हो रही है, आपको फिर से शॉर्ट कर देना है, फिर से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, आपको 2 ट्रेड मिल जाती है अप्रॉक्स 1% की। और फिर बाय आपको तब तक नहीं करना है जब तक इस जोन के ऊपर नहीं चले जाता शेयर, और फिर इसके बाद यहाँ से जब वापस किया तब आपको फिर से देखना है नेक्स्ट कैंडल फिर से यहाँ पे आपको फिर आप शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ आपको 1% तो नहीं मिलता, पर अगर आप 3 ट्रेड बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है वैसे भी 3 ट्रेड बनाने की। मैंने आपको जैसा जैसा बताया
कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेड मिल रही थी। तो एक पहली ट्रेड यहाँ मिलती थी, यहाँ से आपको यहाँ तक मिलता 1.76%, लेकिन अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते तो भी आपको 1.3% या बहुत कम तो 1.2 मिल जाता। सेकंड ट्रेड आपको यहाँ से मिल रही थी, तो यहाँ से आपको फिर मिल जाता 1.35%। अब यहाँ पे आपको 1.35% मिलने के चांसेस ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते क्योंकि आप यहाँ पे जोन पहले क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ से रेड वाली कैंडल जैसे रिजेक्शन मिलता आप एग्जिट कर देते पोजीशन, तो आपको 1.35 मिल जाता। आपको 2 ट्रेड मिल गई हैं जो कि 1.2 से ऊपर है, तो आपको अप्रॉक्स 4 पॉइंट के ऊपर मिल गई है, मतलब आपको ब्रोकरेज हटा के भी 4% मिल जाता है। और आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है इंट्राडे में, जो कि 20% होता है आपके कैपिटल का, जो कि बहुत बढ़िया अमाउंट है। जब ये शेयर साइडवेज होता है तब आपको ऐसे ही पॉइंट्स को ट्रेड करना होता है और कुछ नहीं। लेकिन जब इस शेयर को मैंने बताया है पिवट के ऊपर जाता है या नीचे जाता है तब कैसे ट्रेड करते हैं, तो इसको उस टाइम पे वैसे ट्रेड करेंगे तो बहुत बढ़िया मार्जिन देखने को मिल सकता है। अब इस ट्रेड में हम कल क्या कर सकते हैं वो बता देता हूँ आपको। कल अगर ये शेयर इस ट्रायंगल को तोड़ता है तो हम यहाँ तक की पहली ट्रेड लेंगे, है ना, यहाँ पे ट्रक की पहली ट्रेड लेंगे क्योंकि वो हमें बहुत बढ़िया मार्जिन में मिल जाएगा। वो हमें कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 1.59% यहाँ भी मिल जाएगा अगर इस ट्रायंगल को तोड़ता है। और कहाँ पे तोड़ता है उस पर डिपेंड करता है, यहाँ तोड़ेगा, यहाँ कहीं तोड़ेगा, जो कल के पिवट्स हमें कल दिखाई देंगे तो हम उसके हिसाब से इसमें ट्रेड करेंगे फिर से। और अगर ट्रायंगल इसके नीचे जाता है, इस वाले जोन के नीचे जाता है, तो हम वहां से यहाँ तक पहली ट्रेड लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बनाएंगे अपना, सॉरी यहाँ से नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक बनाएंगे अपना हम लोग ये। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पिवट्स कहाँ पे हैं। जो पिवट्स आएंगे वो कल आएंगे तो हमें कल पता चलेगा कहाँ पे पिवट्स का हमें ध्यान रखना है। और बाय साइड में मैंने आपको बताया है कि अगर इस ट्रायंगल के साथ साथ इसको तोड़ता है तब तो बहुत अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी मिलता है। और अगर नीचे आने के बाद ट्रायंगल को तोड़ेगा तो भी हम यहाँ से यहाँ का पहला टारगेट रखेंगे और फिर सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो यहाँ होगा। और अगर कल ऑल टाइम हाई तोड़ता है तो फिर आप बहुत लॉन्ग टारगेट 5%, 8%, 10% को भी अपना टारगेट बना सकते हैं, जो कि मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे रही है, पर देखते हैं। हमने गुजरात स्टेट देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं हिंडल्को। हिंडल्को में भी मैंने आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको मैंने बताया था, किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं किस तरीके से नहीं ले सकते भी बताया था। और हिंडल्को में भी पिवट्स को कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने आपको सिखाया था। तो आज हिंडल्को में क्या हुआ कि पहले हिंडल्को जो मैंने आपसे बोला था कि अगर हिंडल्को इस वाली जोन के ऊपर क्लोजिंग देगा और उसकी अगली कैंडल ऊपर जाएगी तो हम इसमें बाय करेंगे और एक बहुत बढ़िया लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, जो कि इसमें नहीं हुआ। इसमें आप देखें तो इस वाली कैंडल पे साफ साफ आपको रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ किस तरीके से साफ साफ यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता हुआ नीचे आ रहा है और नीचे आने के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन होगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, और जिसने भी यहाँ शॉर्ट किया होगा उसको आराम से 1% मिल गया होगा। ये नीचे आया, यहाँ आपने शॉर्ट कर दिया, 1% उठाया, चले गए। अब यहाँ से शेयर बढ़ने लगा था वापस, तो अब आप यहाँ देखें जब यहाँ से शेयर वापस बढ़ने लगा था तो यहाँ जाने के बाद उसने एक जोन क्रिएट किया है आज, ये वाली लाइन, इसके ऊपर शेयर बहुत अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पा रहा था इस वाले जोन के पास। तो बार बार शेयर यहाँ आता, इस जोन पे फंसता, फिर नीचे चला जाता, यहाँ आता फिर नीचे चला जाता। लेकिन अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो इसमें आज लास्ट में फिर से ऊपर कैंडल बनाई है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि कल ये वापस इस जोन के ऊपर ओपनिंग दे और हमें अप साइड में अच्छा टारगेट मिल सकता है। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि पिवट्स का ध्यान रखना है, पिवट्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड लेनी है। जिस पे पिवट से रिजेक्शन आए उसके अगर अब नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग दे करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज देगी तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। अब आपको इसमें एक ट्रायंगल सा दिख रहा होगा जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच में है, यहाँ से यहाँ के बीच में हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो कल की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जो जो मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं उसमें एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शेयर या तो यहाँ से ऊपर जाएगा और उसके बाद कंसोलिडेट होकर ऊपर बढ़ जाएगा, और या फिर एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शेयर थोड़ा देर कंसोलिडेट हो, ट्रायंगल तोड़े, फिर कंसोलिडेट हो और फिर नीचे आ जाए। लेकिन हमें दोनों ही केस में पिवट्स को ध्यान रखना है, और पिवट्स की ट्रेड मैंने आपको बताई है कि नेक्स्ट कैंडल के हिसाब से ही आपको ट्रेड लेनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको पिछले दिन के थोड़े छोटे छोटे जो मेजर वो हैं उनको आपको नोट करके रखना है कि जो क्या क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आज की जो हम नोट करने वाले हैं कल के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो हम इस जोन को ही मार्क करेंगे, ये हमारा एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है कल, सॉरी ये हमारा कल एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर सकता है यहाँ पे, और एक
छोटा सा जोन यहाँ भी मार्क कर लेंगे। देखिए ये बहुत मेजर इवेंट्स नहीं हुए हैं यहाँ पे, तो हम इनको मार्क करेंगे बस एक छोटे रेफरेंस के लिए कि अगर यहाँ से हमें बहुत अच्छा सा रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे आज की हमें इस वाले ग्रीन कैंडल में देखने के लिए मिला था, तो आप वहाँ से अपनी पोजीशन या तो एग्जिट लेंगे या फिर वहाँ पे अपनी नई पोजीशन क्रिएट करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से कल आपको पिवट पॉइंट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ये जोन एक्सटेंड कर लेना चाहिए फिर भी, क्योंकि अगर कल ओपनिंग इस पॉइंट से नहीं होती है या फिर गैप अप या गैप डाउन होती है, तो इस तरह से अगर गैप डाउन होती है तो आपको इस रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर शेयर नहीं जा रहा है कि जा रहा है। तो इस पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको बाई की पोजीशन बना लेना है। अगर नहीं जा रहा है तो जब इस पॉइंट से रिवर्स आएगा तो आपको शॉर्ट करना है। अब एग्जाम्पल के लिए आज अगर आप देखें तो यहाँ पे जिसको मैंने जैसा जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यहाँ पे पहले रिजेक्शन हुआ है, तो रिजेक्शन के बाद रेड कैंडल, तो आपको आराम से 1% मिल जाता। और उसके बाद सेकंड कैंडल, जो अगर आपको बहुत छोटी लेनी है तो यहाँ पे जब देख रहे हैं यहाँ पे जोन बन रहा है, रिजेक्शन हुआ है, तो आप फिर से यहाँ पे बना सकते थे 0.65%, जो कि काफ़ी है। मैंने आपको आज गुजरात स्टेट के बारे में बताया और हिंदुस्तान के बारे में बताया, हिंडेल्को सॉरी हिंडेल्को इंडस्ट्रीज के बारे में बताया। जो हमने एनालिसिस किया था उसके हिसाब से काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। और अगर आपने वो इन दोनों की एनालिसिस नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल में जाकर के पिछली दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, गुजरात फर्टिलाइजर्स को भी और हिंडेल्को को भी। आगे हम लोग और भी स्टॉक्स के रिसर्च और एनालिसिस लेकर के आएंगे। और अगर आपका कोई खास स्टॉक देखने का मन है तो आप प्लीज़ उस स्टॉक का नाम कमेंट्स में बता दीजिए, हम उसको भी लेकर के आएंगे। थैंक यू, तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।